उत्तर प्रदेश के श्रीवास्तव जिले से एक रूह कपा देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ एक सन की पति ने अपनी पत्नी की पहले हत्या की, फिर उसके शव के टुकड़े टुकड़े किए और क्रूरता की इंतहा तब हो गई जब आरोपी पति ने पत्नी के शव के टुकड़ों को पास की नहर में मछलियों को खिला दिया। इसके बाद उसने लाश के बचे हुए हिस्सों को आग के हवाले कर दिया। गुरुवार को आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसकी पत्नी आए दिन उससे झगड़ा करती थी, इसलिए उसको मार दिया और शव के कुछ टुकड़े उसने मछलियों को भी खिला दिए। पुलिस को बाग से एक अधजला हाथ भी मिला है, जिसे फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दरअसल हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के मनवरिया गांव की सकीना की शादी सैफुद्दीन के साथ 4 साल पहले 2021 में हुई थी। शादी के 1 साल बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी के बीच में कहासुनी होनी शुरू हो गई और फिर झगड़े से बात मारपीट तक भी पहुंच गई। इसी बीच सकीना गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। इस बीच 13 मई को सकीना संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक लापता हो गई। 14 मई को सैफुद्दीन भी गायब हो गया। 15 मई को सैफुद्दीन के बड़े भाई कय्यूम को शक हुआ। उन्होंने सैफुद्दीन को फोन किया और सकीना के बारे में पूछताछ की। सैफुद्दीन ने बहाना बनाते हुए कहा, सकीना मेरे साथ में है और हम दोनों लखनऊ इलाज कराने के लिए आए हैं। लेकिन सैफुद्दीन गुरुवार रात अकेला घर लौटा तो बड़े भाई का शक और भी पुख्ता हो गया। इसके बाद बड़े भाई कय्यूम ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सैफुद्दीन को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की और पुलिस पूछताछ में सैफुद्दीन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उसकी पत्नी बीमार थी और आए दिन उससे झगड़ा करती थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी की सिर पर डंडा मारकर हत्या कर दी और उसके बाद शव के टुकड़े किए और कुछ टुकड़े जलाकर बोरी में भरकर सरयू नहर में फेंक आया और बाकी टुकड़े मछलियों को भी खिला दिए। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस सरयू नहर पर पहुंची और शव की तलाश की, लेकिन वहां शव नहीं मिला। इसके बाद दोबारा आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की। उसने बताया कि उसने कुछ शव के टुकड़ों को मछलियों को खिला दिया है और बाकियों को जला दिया है और एक गड्ढे में दफन कर दिया है। इसके बाद पुलिस आरोपी पति को उस गड्ढे के पास बाग में लेकर पहुंची। वहां से मृतका का एक अधजला हाथ भी बरामद हुआ और घटनास्थल से पुलिस ने साक्ष्य इकट्ठा किए और गांव के लोगों के भी बयान दर्ज किए गए। मृतक सकीना के भाई ने इस बारे में बताया कि सैफुद्दीन दहेज की भी मांग करता था, इसलिए उनकी बहन के साथ मारपीट भी करता था। मेरी बहन ने कई बार हम लोगों को बताया, हम लोगों ने कई बार समझौता भी करा दिया था, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था और लगातार दहेज की डिमांड करता था। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी धनश्याम चौरसिया ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर शव के कुछ हिस्से बरामद हुए हैं। मृतका के भाई ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। आरोपी ने साक्ष्य छिपाने का भी प्रयास किया है। पुलिस के पास पहले से ही महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, जिसमें धाराएं बढ़ाई गई हैं और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस मामले की आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।